भारत और पाकिस्तान के बीच एक और सीज फायर। एक छोटी सी अनडिक्लेयर्ड वॉर के बाद भारत और पाकिस्तान बातचीत के लिए सामने आ रहे हैं। मगर क्या पाकिस्तान के साथ सीज फायर लंबा चलेगा? क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान की पुरानी हाथ मिलाकर फिर पीठ में छुरा घोंपने वाली फितरत बदलेगी? ये सारे सवाल हमारे, आपके और हर भारतीय के मन में लगातार घर कर रहे हैं। लगातार बात यह हो रही है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर तो हो जाता है, मगर वो लंबा चल नहीं पाता क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता। तो बात करते हैं कि 1948 से जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ, उसने भारत के साथ कितने सीज फायर किए और कितने सीज फायर तोड़े। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं 1947-48, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हो रहा था। एक नया मुल्क दुनिया में पैदा हो रहा था, पाकिस्तान। और उस समय लगातार भारत और पाकिस्तान में भाग दौड़ चल रही थी। यहां से लोग वहां जा रहे थे, वहां से लोग यहां आ रहे थे। 1947-48 उन्हें कभी नहीं भूलता जिन्होंने ये चीजें देखी हैं। ये चीज सही है। बहुत सारे परिवार इस विभाजन की भेंट भी चढ़ गए। मगर उसके बाद जन्म हुआ एक ऐसे मुल्क का जिसने शुरू से ही उसे ही पैदा करने वाले अपने बड़े भाई कहें या अपने पिता कहें, भारत को हमेशा से अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। सीधे तो वो भारत से नहीं लड़ सकता था, इसलिए कोशिशें ये होती रही कि कहां कहां भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पहला सीज फायर एग्रीमेंट 21 फरवरी भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सीज फायर एग्रीमेंट 27 जुलाई 1949 को हुआ था, द कराची एग्रीमेंट। ये कराची एग्रीमेंट इस बात पे हुआ था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी मिलिट्री कार्रवाई नहीं करेंगे। इसमें यह भी रखा गया था कि इन दोनों मुल्कों के बीच जम्मू कश्मीर का जो विभाजन हुआ है, यानी कि एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया और एक भारत के पास रहा, उसको लेकर बातचीत होगी। और बड़ी बात थी कि भारत हमेशा से ये मानता था कि कश्मीर का एक हिस्सा जो पाकिस्तान ने जबरन हथिया लिया था, वो बेसिकली भारत का हिस्सा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने ट्रीटी साइन करके जम्मू कश्मीर का पूरा कंट्रोल भारत को दिया था। और भारत के लोग भी जम्मू कश्मीर के साथ और जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ ही रहना चाहते थे। इस तरह से 27 जुलाई 1949 को यह ट्रीटी हुई। मगर पाकिस्तान अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जहर घोलता रहा, क्योंकि उसे यह था कि वो कश्मीर के ऊपर कब्जा करे। पाकिस्तान लगातार कहीं ना कहीं आतंकवाद या फिर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू करता रहा। उस समय आतंकवाद का दौर तो नहीं था, मगर पाकिस्तान विश्व के बड़े पटलों पर जाकर भारत के खिलाफ बहुत कुछ बोलता रहा, करता रहा। खैर, भारत और पाकिस्तान दोनों विकास की ओर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि दोनों मुल्क एक ही समय में आजाद भी हुए थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, फिर समय आ गया 1965 का। अभी भारत 3 साल पहले चाइना के साथ एक छोटी सी जंग से उबर ही रहा था कि 1965 हो गई। 1965 में देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी ने पाकिस्तान के दांत खूब खट्टे की। और उसके बाद फिर एक सीज फायर हुआ। इस सीज फायर को यूनाइटेड नेशंस ने मैंडेट किया और इसमें इंटरवेंशंस रही, यानी कि दखल रहा सोवियत यूनियन का, जो उस समय यूएसएसआर होती थी, रशिया का पूर्ण रूप, और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स का भी। और बात यह हुई कि ताशकंद डिक्लेरेशन में जो फैसला होगा उसके बाद जंग नहीं होगी। ताशकंद डिक्लेरेशन में यूएन के साथ साथ सोवियत यूनियन और यूएस का भी दखल रहा। इंटरवेंशन के बाद एक एग्रीमेंट हो गया कि अब पाकिस्तान भारत के साथ कहीं भी कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। मगर पाकिस्तान कहां बाज आने वाला था। 65 से 6 ही साल हुए थे कि 1971 शुरू हो गया। 1971 में
तब की देश की प्रधानमंत्री आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने बहुत समझाया पाकिस्तान को कि वो बांग्लादेश को आजाद कर दें, मगर पाकिस्तान इस पे राजी नहीं हो रहा था और पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 पर में भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की ओर से हुए एयर अटैक का भारत ने खूब जवाब दिया और उस समय के जनरल मानेक शाह ने पाकिस्तान के दांत खट्टे करवा दिए। हमने बांग्लादेश को भी आजाद करवाया और पाकिस्तान की 92,000 सेना ने सरेंडर किया। उसके बाद फिर एक सीज फायर हुआ। वो जो सीज फायर था, जिसे 1971 का सीज फायर कहा जाता था, उसमें यह फैसला हुआ, द एग्रीमेंट कन्वर्टेड द सीज फायर लाइन ऑफ 17 दिसंबर 1971। और इसमें यह फैसला हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो दोनों देशों के बीच बनेगी। ये भी उसमें बातचीत हुई कि कोई भी देश एक दूसरे की नियंत्रण रेखा को नहीं लांघेगा, मगर कभी भी अगर दिक्कत आती है और कोई देश दूसरे की लाइन ऑफ कंट्रोल से छेड़छाड़ करता है तो फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल लांघी भी जा सकती है। 1971 के बाद पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ दुश्मनी के कुछ नए रास्ते अपना लिए। पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद का बीज बोना शुरू किया। 71 से बोते बोते वो बीज जब 84 तक पहुंचा तो देश में एक बड़े किस्म का आतंकवाद शुरू हुआ, जिसने पंजाब को तकरीबन खोखला कर दिया। अगर उस समय की सरकारों ने खूब सूझबूझ से और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छे से उस आतंकवाद को कंट्रोल करके पंजाब को आतंकवाद के शिकंजे से बाहर निकाला ही था कि 1989 हो गया। 89 में कश्मीर को चुना पाकिस्तान ने उस आतंकवाद के लिए, और फिर लगातार कश्मीरियों को हथियार, पैसा दोनों देकर भारत के खिलाफ एक गुरीला वार शुरू करवा दी। 90 के दशक में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन हुआ। उसके बाद से आतंकवाद ऐसा पनपा कि वो आतंकवाद आगे बढ़ता ही गया। फिर वहां से चलते चलते जब हम 99 तक आए तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी इंट्रूजन यानी कि घुसपैठ हमारी कारगिल में कर दी, जहां आतंकियों के भेष में पाकिस्तान की सेना ने भारत की कई सारी अग्रिम पोस्टों को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की, यहां तक कि हथिया भी लिया। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कहा था कि आर या पार की लड़ाई होगी, और हमने कारगिल को वापस अपने कब्जे में लिया, वापस अपनी जमीन को लिया और पाकिस्तान की बुरी हालत कर दी। उस समय भी एक एग्रीमेंट हुआ और वो एग्रीमेंट को कहा गया कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों देश अपने हिसाब से चलेंगे, मगर कारगिल से ठीक पहले एक समझौता हुआ था जिसको लाहौर डिक्लेरेशन कहा जाता है। 21 फरवरी 1999 को जब हमारे प्रधानमंत्री लाहौर गए और लाहौर में जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से गले मिले, हाथ मिलाया, मगर पाकिस्तान ने कारगिल की रूप में हमारी ही पीठ में एक छुरा घोंप दिया। फिर भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर किए जाएं और नवंबर 2023 को एक समझौता हुआ। ये एग्रीमेंट हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे शांति रखने के लिए अब कोई भी गोली नहीं चलेगी, सीज फायर होगा। मगर पाकिस्तान ने 1 साल से ज्यादा भी उस सीज फायर को नहीं माना और लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलीबारी करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान ये गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ करवाना चाहता था और पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी और बड़ी संख्या में लॉन्चिंग पैड्स बना लिए थे। 2003 का ये एग्रीमेंट तो लंबा नहीं चल पाया, मगर पाकिस्तान अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा और फिर 2008 में मुंबई हुआ। 26 नवंबर मुंबई में जो हमला हुआ उसके बाद भारत बौखला गया। भारत उस हमले से पूरी तरह से हिल गया और हमने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि अगर वो आपने वहां पर अपनी जमीन पर आतंकवाद की यूनिवर्सिटी को बंद नहीं करेगा तो हम उस पर हमला भी कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान को लगा कि ये भारत की सिर्फ एक धमकी है। उस समय भारत में बहुत कुछ बदल रहा था, सरकारें बदल रही थी, हालात बदल रहे थे। हमने मुंबई 11 हमलों की जांच करके ये पाया कि सब कुछ पाकिस्तान से ही हुआ। पाकिस्तान ने भी दुनिया को दिखाने के लिए अपने वहां पहले से ही पनप रहे बड़े आतंकी सरगनाओं को उठाकर जेल में तो रख दिया, मगर जेल में उनको वो सारी फैसिलिटीज थी जो उनके अपने घरों में होती है, सिर्फ एक दिखावे के लिए। और फिर
समय आया 2014 का, जब देश में सरकार भी बदली और हालात भी। फिर जब सिस्टम आगे बढ़ना शुरू हुआ, मगर पाकिस्तान ने अपनी साजिशें भारत के खिलाफ नहीं बदली और 2016 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पे एक बड़ा हमला करवाया। उस हमले के बाद पाकिस्तान ने सारे विश्व को यह दिखाया कि पाकिस्तान भी आतंकवाद के खिलाफ है और पाकिस्तान ने एक टीम को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। मगर भारत के पास पक्के सबूत थे कि यह हमला जैश ए मोहम्मद ने करवाया है, पाकिस्तान की ही जमीन से एग्जीक्यूट हुआ है। उस समय तक सीज फायर वायलेशंस का एग्रीमेंट तो चल रहा था, मगर सीमा पर लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही थी। फिर एक समय आया 2018-19 का, जब पाकिस्तान ने उड़ी में एक बड़ा हमला करवाया भारत के सैन्य कैंप पर। मगर इस बार भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया सर्जिकल स्ट्राइक्स करके। अब भारत और पाकिस्तान में रिश्ते खट्टे हो रहे थे। जहां क्रिकेट मैच खेलने की बात, ट्रेड करने की बात होती थी, वो सब कुछ कम होने लगा था। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया और हमारा उड़ी, मुजफ्फराबाद और पुंछ रावलाकोट ट्रेड भी बंद हो गया। यानी कि सीज फायर कहीं ना कहीं एक दूसरे के आमने सामने आने के हालातों पर आगे बढ़ने लगा था। फिर आया 2019 14 फरवरी, जब पुलवामा में एक बड़े ब्लास्ट ने हमारे 40 बहादुर सीआरपीएफ जवानों को शहीद कर दिया। इसके पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ था और भारत ने इस बार बदला लिया एयर स्ट्राइक्स करके। मगर हम पाकिस्तान में नहीं घुसे, हम केवल अपने इलाके में, यानी कि पाकिस्तान के पास जबरदस्ती कब्जे वाले पीओके में गए और वहां पर हमने एक एयर स्ट्राइक्स की आतंकियों के अड्डों पर। बहुत सारे आतंकी मारे गए, मगर पाकिस्तान ने कहा कि उनके वहां कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ये मानता ही नहीं था कि आतंकवाद वहां से पनप रहा है। फिर सीमाओं पर दोबारा से गोलीबारी शुरू हुई, मगर 2021 का वो समय आया जब भारत और पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2021 को ये एग्रीमेंट किया डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद कि अब जो सीज फायर एग्रीमेंट पहले हुआ था नवंबर 2003 में, उसी को कंटिन्यू किया जाएगा और भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल भी सीमाओं पर गोलीबारी नहीं करेंगे। मगर पाकिस्तान कहां सुधरने वाला था। पाकिस्तान ने लगातार गोलीबारी जारी रखी और फिर आ गया 2025 का ये साल, जब पाकिस्तान ने पहलगाम में ऐसा हमला करवा दिया जो मानो ये लगा कि हमास या इजराइल के बीच कुछ हो रहा हो। ऐसा होने के बाद भारत के रोंगटे खड़े हो गए और भारत ने फिर यह फैसला किया कि एक ऐसा ऑपरेशन किया जाएगा जिसमें पिछले 3 दशकों से हुए सभी आतंकी हमलों का बदला लिया जाए, यानी कि पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा जाए। तो फिर हमने मुदीरकी और बहावलपुर जैसे बड़े आतंकी ट्रेनिंग कैंप या आतंक के स्कूल ध्वस्त कर दिए और अब भारत और पाकिस्तान दोबारा आमने सामने हुए हैं डीजीएमओ लेवल टॉक्स को लेकर और एग्रीमेंट हो रहा है सीज फायर का। तो आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट को मानेगा? क्या पाकिस्तान ज्यादा देर तक इस युद्ध बंदी के साथ चलेगा या फिर पाकिस्तान अपनी फितरत के साथ हाथ मिलाकर और पीठ पे छुरा घोंपने का काम ही करेगा? जरूर अपने कमेंट में बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज के बच्चे हैं, वो भी समझ पाए कि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है उसने केवल भारत की तरफ जहर ही उगला है और कितने सीज फायर होने के बाद आज तक कोई भी एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ पाया है और अब फिर बारी आ गई है एक सीज फायर एग्रीमेंट की। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम सही लगा होगा। ज्यादा लाइक, फॉलो, शेयर करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग आज टेलीविजन चैनल पर, डिजिटल मीडिया पर सीज फायर को देख रहे हैं वो समझ पाए कि इसकी हिस्ट्री है क्या। बहुत धन्यवाद।